सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, कौन सा क्वेश्चन करेंगे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल 3, ठीक है, एग्जाम्पल 3। अच्छा, क्या क्वेश्चन था? नान ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल। अभी यहाँ पे देखो, आप जब ड्रॉ करोगे ग्राउंड तो ऑब्जर्वर को भी हाइट देना पड़ेगा, दैट इज 1.5 मीटर। यहाँ पे जहाँ पे ऑब्जर्वर का हाइट नहीं है तुम उसको पॉइंट, मतलब मान लो किसी क्वेश्चन में ऑब्जर्वर का हाइट नहीं है, तुम इस पॉइंट को ए ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे ऑब्जर्वर का कुछ हाइट बोल रहा है, मतलब यू आर बाउंड टू टेक द हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर। 1.5 इज द हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर, ठीक है। अगर ऐसा है, अच्छा क्या विथ रेस्पेक्ट टू किसका होता है? 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी, मतलब यहाँ पे एक चिमनी है जो कि कितना डिस्टेंस में? 28.5 मीटर। रेडी? अच्छा, आपका ऑब्जर्वर यहाँ है तो फिर आप यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इसको नाम दे दो सी डी, इट इज द टॉप ऑफ द चिमनी, दैट इज ई। दिख रहा है ना वो? चलो, ई। सो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आई इज हियर और हियर, आई बी, तो क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन इज कितना? 45 डिग्री टू द टॉप ऑफ, दिस इज द चिमनी, दिस इज द टॉप ऑफ द चिमनी। डाउट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द डायग्राम? चलो, नेक्स्ट इज व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। हमको पूरा हाइट ऑफ द चिमनी निकालना है। वेरी सिंपल, निकाल पाएंगे? अच्छा, मुझे बात बताओ, अगर एसी तुम्हारा 28.5 मीटर हुआ तो आई थिंक बीडी इज ऑल्सो 28.5 मीटर। दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना? अब हमें क्या निकालना है? ये निकालना। अच्छा, अगर ये 1.5, आई थिंक दिस इज ऑल्सो 1.5 मीटर। हियर वी कैन से ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 1.5 मीटर। अभी ये ट्राइंगल में मुझे यहाँ पे 45 डिग्री मिला, यहाँ पे बी डी का लेंथ मुझे पता है विच इज इक्वल टू 28. मुझे डी नहीं मिलेगा, तो इन ट्राइंगल बी डी ई, इन ट्राइंगल बी डी को ये परपेंडिकुलर ये बेस, ऐसा फॉर्मूला जिसमें परपेंडिकुलर बेस है, क्या होगा? tan 45 इज इक्वल टू पी बाई बी। पी बाई बी क्या होगा? ई डी बाय बी डी। tan 45 का वैल्यू 1, ई डी कितना है मुझे पता नहीं, मैं निकालूंगा ई डी। एंड बी डी कितना है? 28.5। तो ई डी कितना होगा? 28.5 मीटर। तो हमको क्या निकालना है? टोटल हाइट ऑफ द चिमनी, टोटल हाइट ऑफ द चिमनी। यस, चिमनी आपका टोटल चिमनी सीई है, ये सुनो, हमारा सीई इज इक्वल टू सी डी प्लस ई डी, ये सुनो। सी डी कितना है एंड ई डी कितना है? 28.5, कितना हुआ? 30 मीटर। देयरफॉर द हाइट ऑफ टोटल हाइट ऑफ द चिमनी इज 30 मीटर। डाउट? ठीक है, चलो लिखो इसे। चलो, आपका एग्जाम्पल 4 क्या है? एग्जाम्पल 4 ना, फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, ये दिस इज योर ग्राउंड, मान लो ये हमारा ग्राउंड है, यहाँ पे एक पॉइंट P ले लो, पॉइंट P फ्रॉम द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। टॉल बिल्डिंग यहाँ पे है जिसका हाइट कितना है? 10 मीटर। उसका एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उसका टॉप को देखने के लिए कितना डिग्री क्रिएट कर रहा है? 30 डिग्री। ठीक है, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी। रेडी? चलो, ए फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग के ऊपर और एक फ्लैग है, बिल्डिंग के ऊपर, और मैं कोई फ्लैग ऐसे नहीं बना रहा हूँ, ऐसे कोई फ्लैग नहीं बना रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना? मैं डायरेक्टली उसको लाइन में ही दे रहा हूँ। मान लो बी सी तुम्हारा फ्लैग है, बी सी तुम्हारा फ्लैग है, उसमें एक स्टिक होता है, फिर फ्लैग स्टॉप होता है, ये सुनो। चलो, ए फ्लैग होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब उसी पॉइंट में से एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टॉप कितना होगा? दिस इज 45 डिग्री। रेडी? डाउट है? फिर से डायग्राम ड्रॉ करो। डाउट हो रहा है? चलो देखो, ठीक है, चलो
टॉप ऑफ द फ्लैगस्टॉप फ्रॉम द पॉइंट P इज 45 डिग्री। बात को समझ रहे हो? कौन सा एंगल 30, ये वाला 30 और ये बड़ा वाला 45। वो पहले टॉप ऑफ द बिल्डिंग पॉइंट B को देख रहा है, एंगल 30 क्रिएट हो रहा है, फिर टॉप ऑफ द फ्लैगस्टॉप देख रहा है, पॉइंट C देख रहा है जो कि एंगल 45 क्रिएट कर रहा है। अभी हमको क्या अभी क्या मांग रहा है? अच्छा, गिवन क्या है ना, AB हमारा 10 मीटर है, हमको क्या निकालना है? देखो, व्हाट वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैगस्टॉप, मतलब हमको BC कितना है निकालना है, नंबर 1। नंबर 2 क्या निकालना है? एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द, ठीक है, हमको PAB निकालना है। हमको क्या निकालना है? PAB निकालना है। तो कैसे करेंगे बताओ, कैसे करेंगे? देखो, एक चीज बोलता हूं, इस चैप्टर में आपको बहुत काम आएगा। एक चैप्टर है, एक चीज है, आपको देखना है, अगर 2 ट्रायंगल आ गया, आपको देखना है दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड कौन सा है। यहाँ पे 2 ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है। पहला ट्रायंगल ABP, दूसरा ट्रायंगल ACP। इसमें से कॉमन कौन सा है? इसमें से कॉमन कौन सा है? AP। बात को समझ रहे हो? AP इज द कॉमन, हमको वही निकालना है। किसके पास, कौन से ट्रायंगल के पास इंफॉर्मेशन है? AB 10 है, मतलब ABP के पास इंफॉर्मेशन है, अवेलेबल है। बात को समझ रहे हो? देख पा रहे हो ना तुम लोग? सो इन ट्रायंगल ABP क्या ABP का एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो PA निकालेंगे, मतलब tan। सो tan 30 इज इक्वल टू AB बाय AP। यस और नो? tan 30 का वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू AB का वैल्यू 10 बाय AP का वैल्यू निकालना है। दैट इंप्लाइज AP इज इक्वल टू 10√3। देखो, वो AP का वैल्यू वो पूछ रहा है, फाइंड द डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द पॉइंट P। तो हमको AP √3 का वैल्यू दिया गया है, कितना दिया गया है? देखो, 1.732। तो डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा ना। 17.32 मीटर इज द लेंथ ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम बिल्डिंग। यस और नो? रेडी? AP मिला? AP मिल गया? यस और नो? चलो, अभी लेंगे कौन सा ट्रायंगल? इन आप जब भी ट्रायंगल लो, फॉर्मूला डालो, ट्रायंगल का नाम कंपलसरी डालना, ट्रायंगल का नाम कंपलसरी डालना। इन ट्रायंगल ACP, फिर से वही tan 45 इज इक्वल टू AC बाय AP। tan 45 का वैल्यू कितना है? 1। AC का वैल्यू देखो, AC इज इक्वल टू AB प्लस BC, तो मैं लिख सकता हूं AB प्लस BC बाय AP। AP मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो AP इज इक्वल टू AB कितना है? 10 प्लस BC। अच्छा, AP का वैल्यू भी कुछ है, क्या है AP का वैल्यू? 17.32 इज इक्वल टू 10 प्लस BC। तो 17.32 माइनस 10 इज इक्वल टू BC। दैट इम्प्लाइज BC इज इक्वल टू 7.32 मीटर। देयरफॉर द हाइट ऑफ द क्या था? फ्लैग। यस और नो? द हाइट ऑफ द फ्लैगस्टॉप एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग। अच्छा, फ्लैगस्टॉप इज कितना? 17.32 मीटर and the distance between the building and point P is how much? 17.32 मीटर। ठीक है, ठीक है, चलो लिखो, राइट इट डाउन। एग्जाम्पल 5 क्या दिया है देखो। अच्छा, ये एग्जाम्पल 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपका। क्या दिया है? द शैडो ऑफ ए टावर। सो ये ग्राउंड है, ये टावर है, ये सुनो, ये आपका टावर है और ये आपका ग्राउंड। अगर सन इस तरफ है, डेफिनेटली शैडो गिरेगा, ये सुनो। अच्छा, द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाइंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर
when sun's altitude is 30 degree and then when it is 60 degree. क्वेश्चन समझो, सन्स अल्टीट्यूड 30 डिग्री एंड 60 डिग्री का मतलब क्या है ना। सन देखो, सन का पोजीशन यहां पे होगा, कुछ देर बाद यहां पे होगा। बात को समझ रहे हो ना। सन का पोजीशन यहां पे होगा कुछ देर बाद, या फिर यहां पे होगा कुछ देर बाद सन इधर आ जाएगा। तो एंगल क्या क्रिएट करेगा ना, जब नजदीक ये शैडो ए से गिरेगा एंगल कितना होगा 60 और 30। 60 और 30 आपको कैसे पता चलेगा। मान लो यहाँ पे एक बल्ब है, यहाँ पे एक बल्ब है, मान लो ये यहाँ पे बल्ब में एक स्ट्रीट लाइट है, मान लो यहाँ पे क्या है एक स्ट्रीट लाइट है, ये ग्राउंड है, ठीक है। तुमको दो पोजीशन दूंगा, पोजीशन ए पोजीशन बी। कौन से केस में, एक केस में एंगल 30 डिग्री होगा और एक केस में एंगल 60 डिग्री होगा। तो बताओ आपका बी पॉइंट में 60 डिग्री होगा या ए पॉइंट में 60 डिग्री होगा। आप जितना नजदीक जाओगे, सपोज यहाँ पे बल्ब है, आपका एंगल उतना इंक्रीज होगा, मतलब 60 डिग्री यहाँ पे होगा और 30 डिग्री। वैसे ही जब 60 डिग्री एंगल में शैडो, अच्छा शैडो का लेंथ कौन सा है बताओ, ये शैडो का लेंथ होगा या फिर ये शैडो का लेंथ होगा, ग्राउंड। ये आपका सपोज ये इसे मैं लिख दूंगा ए बी सी डी, तो ए सी इज द लेंथ ऑफ द शैडो, नॉट बी सी। शैडो हमेशा जमीन पे गिरती है, हाँ या ना। तो वैसे ही जब उसका अल्टीट्यूड 30 डिग्री होगा, शैडो एंगल डिक्रीज होगा, शैडो का लेंथ बढ़ जाए। वो बोल रहा है फाइंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन सन्स अल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। मतलब द लेंथ, इसका लेंथ माइनस इसका लेंथ कितना होगा, लेंथ ऑफ एडी माइनस लेंथ ऑफ एसी कितना होगा 40 मीटर। मतलब ये हमारा डिफरेंस है, हाँ या ना। बात को समझ रहे हो, क्वेश्चन समझ में आया। 40 मीटर लॉन्गर कैसे होगा, मान लो ये 100 मीटर हो रहा होगा तो ये 60 मीटर हो रहा होगा, तो डिफरेंस 40। दिस इज द डिफरेंस ना, दिस इज द डिफरेंस। बात को समझ रहे हो। तो हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे ना, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो ए बी कितना है वो हम निकालेंगे। मैंने एक चीज बोला था, यहाँ पे कितने ट्रायंगल आ गए, आपको क्या ढूंढना है, कौन सा कॉमन साइड है। आप हर केस में ए बी निकालो, हर एक केस में। लेकिन यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है कि ये सिर्फ 40 मीटर दिया है, इस ए बी के लिए यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। लेट इट बी एक्स मीटर, लेट एस सी इज इक्वल टू एक्स मीटर। आप इसको एक्स में लेके काउंटिंग करो, कैलकुलेशन करो, ठीक है। चलो, सो क्या दिया है आपका, लेट AC is equal to x meter and CD given 40 meter. What you have to find, AB is equal to question mark। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो क्या निकालेंगे, इन ट्रायंगल ABC, देख पा रहे हो ABC, क्या निकालूंगा, कॉमन साइड। कॉमन साइड कौन सा है, AB। गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, SC। तो P बाई B क्या होगा, tan 60। tan 60 इज इक्वल टू AB बाय SC। tan 60 का वैल्यू √3। AB कितना है मुझे पता नहीं, SC कितना है x, तो AB कितना हुआ x √3। x √3 का वैल्यू दिया गया है, तो आंसर √3 में ही निकलेगा मीटर। चलो, नाउ इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल, बड़े ट्रायंगल में लेंगे, कौन सा, ABD, ट्रायंगल ABD, ठीक है। वही सेम tan हाउ मच 30, tan 30 इज इक्वल टू AB बाय AD। tan 30 का वैल्यू AB मुझे पता नहीं है, मतलब बाद में रिप्लेस करूंगा, अभी तो मुझे AB का वैल्यू पता है, बाद में रिप्लेस करूंगा। बाय AD कितना है 40 प्लस x, that implies AB is equal to 40 plus x into
√3, तो ए बी का वैल्यू मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, अभी रिप्लेस कर दूंगा। देखो दैट इम्प्लाइज x√3, समझ में आ रहा है ना, ए बी की जगह x√3 डाला, इज इक्वल टू 40 प्लस x इंटू, मुझे लगता है √3 कैंसिल हो जाएगा, हाँ या ना, चलो √3 हाँ बोलो, सॉरी बाय √3 होगा, सॉरी कैंसिल नहीं होगा, बाय √3 होगा, सॉरी। तो ए बी कितना था, x√3, ये बाय √3 था ना, तो √3 नीचे आके मल्टीप्लाई होगा, करेक्ट। दैट इम्प्लाइज x, एक काम करो, इसको मत लाओ, √3 को ले जाओ, 3x इज इक्वल टू 40 प्लस x, 3x माइनस x इज इक्वल टू 40, 2x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 20। सुमित x कितना निकला, मुझे क्या चाहिए, हाइट ए बी कितना था, x√3, तो मुझे चाहिए ए बी इज इक्वल टू x√3, मतलब 20√3 मीटर। देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर इज 20√3 मीटर। आप लोग देयरफॉर आंसर एग्जाम में हर एक क्वेश्चन में लिखना, जिसमें भी जो भी स्टोरी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, हर किसी में आपका देयरफॉर आंसर होना ही चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलो लिखो।